नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जीडीएस का फॉर्म जो भी लोग भर चुके हैं, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म आप लोग भर चुके हैं या भरने का सोच रहे हैं, आप अगर लड़के हैं, लड़कियां हैं, कोई भी हैं, तो यहाँ पे आप लोग के मन में कुछ डाउट आ रहा होगा और वो डाउट सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के है कि जीडीएस का जो हम फॉर्म भरे हैं उसका कट ऑफ कितना गया था और कितना इस बार जाने वाला है, उसको लेकर के आपका डाउट हम दूर करेंगे। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो कि आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, आपके मन में जरूर आता होगा कि कम परसेंटेज वाले अप्लाई करें या नहीं करें जीडीएस के फॉर्म को, क्या मेरा सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा, मेरा परसेंटेज मैट्रिक में काफी कम था तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस पर बात करेंगे, आपको समझाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो आप लोग का है, जहां कम सीट है वहां हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, वहां से फायदा होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, इसको भी आपको हम समझाने वाले हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि आप अगर स्टेट बोर्ड किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोज पे पिछले बार आए थे, एक हम वीडियो बनाए हुए हैं यहाँ पे डिटेल से जीडीएस के बारे में, पूरा डिटेल है, इसका भी लिंक आपको देंगे, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सर्वर बना के रखिएगा, लिंक आपको हम देंगे। जहां कम सीट है हो गया स्टेट बोर्ड, अगर आप लोग किए हुए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि जो भी जिस भी स्टेट में आप अगर होंगे, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जहां से भी आप अगर उस स्टेट बोर्ड किए होंगे या सीबीएसई से 10th पास किए होंगे, होता है ना, जैसे बिहार में तो बिहार बोर्ड से किए होंगे या बिहार में जाकर के सीबीएसई से केंद्र लेवल की डिग्री उसके पास 10th की होगी, तो उसको क्या फायदा मिलेगा और किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, इस 3 पॉइंट्स पे आप लोग को हम डाउट दूर करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कट ऑफ के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझिएगा कि कम परसेंटेज वाले अप्लाई करें या नहीं करें। आपका परसेंटेज 55% है, 60% है, 75 है, 85 है, 95 है, 100 है, कुछ भी परसेंटेज है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहला डाउट जो दूर करते हैं कि पैसा तो लग नहीं रहा है उतना भरने में, आप लोग को 100 रुपया लग रहा है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, बाकी कैटेगरी को तो आंख मूंद के भर देना चाहिए फॉर्म, क्योंकि कम ही कुछ रुपया लगने लगा, फ्री में भरा रहा फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस में भी आराम से आप डालिए इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी भीड़ इसको डालेगी, तो किसका कब कहां हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन आइए कुछ पॉइंट से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि कम परसेंटेज वाले अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो क्यों करें ये देखिएगा। जैसे कि आप जहां पे भी अप्लाई करिएगा, जो सीट आपको दिखाया गया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा होगा कि इतना सीट आप लोग के सामने रखा गया, पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी जिला में हर तरह का सीट दिया गया है, पोस्ट ऑफिस में अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग सीट दिए गए हैं, तो कहां पे कौन अप्लाई कर रहा है ये तो आपको पता नहीं है कि कितने परसेंटेज वाले कहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यही डाउट थोड़ा सा होता है मन में कि आपका जो जिला, आप जहां से भी अप्लाई करना चाहते हो, आप अगर झारखंड के हैं तो रांची अप्लाई करिएगा, मतलब कहीं भी वहां पे जितना भी सीट निकला होगा अलग अलग ब्रांच में अप्लाई करिएगा, बिहार में है तो पटना में, या कहीं भी जिस भी स्टेट में आप करना चाहते हैं, आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश कहीं भी कर सकते हैं, तो वहां पे अप्लाई करने वाले लोग, उसी से ना आपका कंपटीशन होगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अगर हम अप्लाई करते हैं और मेरे साथ 1000 लोग और करता है वहां पे अप्लाई, जिस भी स्टेट से करें, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो वहां पे अप्लाई करता है, तो उसी के साथ मेरा कंपटीशन है, बिहार वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। तो समझिएगा यहाँ पे कि जिस भी जिला में आप अप्लाई करते हैं, ग्रामीण डाक सेवक के अनुसार जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई करते हैं, तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि एप्लीकेंट वहां पे मान लेते हैं कि 14 लोग अप्लाई किए हैं, 14-15 जितना ही मानिए आप, 14 लोग मानते हैं कि अप्लाई किया, और वहां पे सीट का संख्या 6 दिया गया है, और कितना ब्रांच है, तो एक हम अप्लाई किए, मतलब कुछ लोग अप्लाई किया पटना में, कुछ लोग अप्लाई किया रांची में। ठीक है, तो कैसे कैसे किया और कितना लोग, एक डाटा आपको मिल जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे जो लोग पटना में किया अप्लाई, तो उसका परसेंटेज क्या था, किसी का परसेंटेज 98 है, 76 है, 92 है, 80% है, 72% है, 62 है, 68 है, और सिलेक्शन कितना का होना है, तो सीट यहाँ पे 6 है, यानी कि 3 पटना से उठेगा और 3 रांची से उठेगा, तब 6 उठ पाएगा सीट। तो यहाँ पे अप्लाई कितने लोग किए, 14 लोग यहाँ पे भर चुके हैं, तो किसका होगा ये डाउट है। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले को यहाँ पे उठाया जाता है, तो यहाँ से अगर चुनने का बारी आएगा तो किसको उठाएगा, सबसे पहले आप बताइए। सबसे पहले 98% वाले को लेगा, क्योंकि कोई भी क्रीम खोजता है, दूध कोई नहीं खोजता है, तो क्रीम उठाएगा, 98% वाले का सिलेक्शन हो गया, बाकी बचा 2 सीट। यहीं से आप लोगों को कट ऑफ भी समझ में आया कि इसका कट ऑफ क्या जाता है और किस तरह से कट ऑफ निर्धारित होता है और क्यों आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए। दूसरा अगर सिलेक्शन होगा तो बताइए किसका होगा, 92% वाले का होगा, और तीसरा का अगर बात आएगा तो 80% वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 76% वाले बच गए, 72 बच गए, 62 बच गए, और 68% वाले ऐसे ही रह गए, नहीं हो पाया। ठीक है, ऊपर से उठाया तो 80 तक ये उठा पाया पटना में, क्योंकि यहाँ पे इतने परसेंटेज वाले लोग अप्लाई किए थे। अब चलते हैं हम रांची में, अगर जो लोग अप्लाई किया है वहां पर अगर परसेंटेज देख लें कितने लोग अप्लाई किए हैं, तो 70% वाला वहां पे अप्लाई किया, 95, 50, 66, 62, 55, 59। तो यहाँ पे किसका सिलेक्शन होगा, फिर क्रीम से वो उठाएगा, पहला उठाया 95% वाला को ले लिया। ठीक है, दूसरा अगर वो लेना चाहेगा स्टूडेंट को, तो यहाँ पे किसको लेगा, सबसे पहले बताइए, 70% वाला को लेगा, 70% वाला को उठा लिया। देखिए यहाँ पे 70% वाला का भी सिलेक्शन हो गया, जबकि यहाँ मिनिमम में 80%, तीसरा नंबर में 80% वाला का सिलेक्शन हुआ, अब यहाँ पे 70 हो गया। अब बताइए कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा इसका। उसके बाद देखें, क्योंकि यहाँ पे उठाया है ही नहीं, बाकी लोग अप्लाई ही नहीं किया, 80% वाला अप्लाई ही नहीं किया, एक मात्र 95% वाला किया, उसके बाद ये किया। तीसरा अगर ये उठाना चाहे, क्योंकि 3 सीट है यहाँ पर भी, तीसरा उठाएगा तो 66% वाले को उठा लेगा। आप बताइए 66% वाले भी सिलेक्ट हो गए यहाँ पर, तो कहा जा सकता है कि 66 कट ऑफ गया है कि यहाँ पे 80 गया है, कुछ भी नहीं गया है। तो वहां पे कितने लोग कहां पे अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह के परसेंटेज वाले लोग कर रहे हैं अप्लाई, ये कहना मुश्किल है।
अब देखिए इसी से कनेक्शन जो होगा दूसरा क्वेश्चन का होगा कि जहां कम सीट है वहां अप्लाई करे या नहीं करे। देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि ज्यादा सीट देख करके वहीं पे अप्लाई करते हैं, वो अपने स्टेट में भी है लेकिन फिर दूसरा स्टेट में अप्लाई कर देंगे तो वो अलग चीज है। लेकिन जहां पे आप लोग का सीट जिस स्टेट से है वहां पे अप्लाई करिए, या नहीं तो हम कह सकते हैं कि जहां पे ज्यादा सीट दिया गया है, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको हम दिखाए थे, जहां पे ज्यादा सीट दिया गया, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सीट दिया गया है, वहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां भीड़ भी उसी अनुसार आपको मिलेगा, परसेंटेज भी उतना ही मिलेगा। जैसे देखिए किसी का 98% होगा तो वो कहीं भी अप्लाई कर देगा ना तो वो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में आ ही जाएगा, कंफर्म है ना, ये चीज होता है। लेकिन आपको देखना होगा कि जितना कम परसेंटेज वाले कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तो अप्लाई करने के बाद पता चलता है, लेकिन जहां पे कम सीट होता है ना वहां पे बहुत कम लोग का दिमाग भी जाता है और बहुत कम लोग अप्लाई भी कर पाते हैं, तो वहां पे थोड़ा संभावना बढ़ जाता है। ज्यादा सीट जहां पे होता है वहां वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वहां मैक्सिमम चांस रहता है कि मैक्सिमम नंबर से ही वहां पे उठाया जाएगा। इस चीज को आप लोग समझते होंगे। तो यहां पे कट ऑफ क्या रख सकते हैं बताइए कि रांची का अगर सीडीएस का बात, ये जीडीएस का बात करें तो कट ऑफ यहाँ पे क्या चल गया, 66 चल गया। 66 वाले का भी हो गया, मतलब आपको लगेगा कि 66% मेरा होगा तो कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप वही पटना भरते तो यहाँ पे देखिएगा कि 80% वाले मिनिमम आए हैं। तो यही होता है, हर जगह आपको यही देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा इसमें अफवाह होता है कि 95%, 99% वाले का ही होता है, उनका तो होता ही है, लेकिन कभी कभी कम परसेंटेज वाले का भी हो जाता है। तो आपको लगा कि फिर क्यों भरना, इतना कम चांस है तो पैसा लग कहाँ रहा है, आपको भरना चाहिए। बहुत सारा भीड़ भरता है और बहुत का हो भी जाता है, वो आपके लक पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज समझ गए आप लोग। और दूसरा, जहां कम सीट है वहां भी अप्लाई आप कर सकते हैं, ये सोच करके कि वहां वेरिएशन बहुत कम होगा तो अप्लाई करना चाहिए। तीसरा है कि स्टेट बोर्ड जो होंगे और सीबीएसई बोर्ड से जो होंगे उनमें दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर इसमें नहीं होता है। और जहां तक कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ स्टेट बोर्ड वाले को थोड़ा सा ज्यादा मतलब वैल्यू दिया था, क्योंकि सीबीएसई में मैक्सिमम का पॉइंट का अंतर होता है, 95%, 99%, ये 87%, 91% सबका होता ही है। लेकिन स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत लोग का अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो स्टेट बोर्ड का सिलेक्शन थोड़ा सा सीबीएसई के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सीबीएसई वाले का बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई वाले उतना होते भी नहीं जितना वेरिएशन में स्टेट बोर्ड वाले वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। इनका संख्या बहुत ज्यादा होता है, तो इनका थोड़ा सा वैकेंसी भी इसको दिया जाता है, इसको सीट मिल जाता है वहां पे। तो ये तीनों चीज को आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब आइए थोड़ा सा कट ऑफ पे बात करते हैं। ये 2020 का कट ऑफ है और मतलब एक एवरेज कट ऑफ के तौर पर हम इसको देखेंगे, मतलब ये कंफर्म कट ऑफ नहीं हो सकता जिस तरह से आपको यहाँ पे समझाया। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था 79 गया था, बहुत जगह का मिला करके आपको बताया कि 79 मिनिमम गया था। ओबीसी का बात करें 77, एससी का बात करें 74 और एसटी का बात करें 70। और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 66 वाले का उस समय नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं से जरूर हुआ होगा। इंडिया में बहुत जगह अप्लाई करने का, जहां पे कम लोग होंगे वहां से उनका सिलेक्शन आराम से 66 वाले का भी हो गया होगा। तो आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा इस चीज से कि हमें फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं चाहिए। एकदम आप थर्ड मतलब डिवीजन में है, बहुत कम नंबर है, तो हो सकता है आप छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत कम परसेंटेज पर भी नौकरी इसमें लग गया हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया हो और वहां पे शॉर्टलिस्टेड कर दिया गया हो, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, 100 रुपया मात्र ये तीनों कैटेगरी को लग रहा है, महिलाओं को 1 भी रुपया नहीं लग रहा है और बाकी कैटेगरी को SC ST को कुछ भी रुपया नहीं लग रहा। तो जरूर आप लोग भरिए, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, जहां पे हम पूरे डिटेल से, हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगी, तो जाकर के इस पूरे वीडियो को देखिए। हम अभी लिंक देते हैं, ग्रामीण डाक सेवा पर बना हुआ वीडियो टोटल डिटेल से बना हुआ है और भी वीडियो आएगा इस पर, डिटेल से वीडियो आने वाला। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो। और भी रिसर्च करके बाकी कंफ्यूजन जो भी आपका डाउट होता है कमेंट बॉक्स में करिए, उस पर वीडियो लाकर आपका डाउट हम जरूर दूर कर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप ये पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद समझिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़ के रहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।